बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद उमर मकबूल का तबादला कर दिया गया। उमर मकबूल को एसी जड़ावाला तैनात कर दिया गया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जैनुल आबदीन का तबादला भी कर दिया गया। जैनुल आबदीन को असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर लगा दिया गया। ग्रेड 17 के ऑफिसर तौसीफ हसन को असिस्टेंट कमिश्नर HR फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। खिजर हयात को जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू झंग तैनात कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम तबादलों के हवाले से। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद उमर मकबूल का तबादला, उमर मकबूल को एसी जड़ावाला तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जैनुल आबदीन का तबादला कर दिया। जैनुल आबदीन को असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर लगा दिया गया। ग्रेड 17 के ऑफिसर तौसीफ हसन को असिस्टेंट कमिश्नर HR फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। खिजर हयात को जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू झंग तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद उमर मकबूल का तबादला कर दिया गया। उमर मकबूल को एसी जड़ावाला तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जैनुल आबदीन का भी तबादला कर दिया गया है। जैनुल आबदीन को असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर लगा दिया गया। ग्रेड 17 के ऑफिसर तौसीफ हसन को असिस्टेंट कमिश्नर HR फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। इसी बारे में मजीद बात करते हैं, उस्मान अलीम ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ग्रेड 17 के अफसर मिर्जा राजीव बेग को असिस्टेंट कमिश्नर HR सियालकोट तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 17 के अफसर मोहम्मद शकीब सरवर को सेक्शन ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तैनात किया गया है। इसी तरह तौसीफ हसन को असिस्टेंट कमिश्नर HR फैसलाबाद तैनात किया गया है। ग्रेड 17 के अफसर खिजर हयात को जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू झंग तैनात किया गया है, जबकि ग्रेड 17 के अफसर कुरतुल-ऐन जफर को असिस्टेंट कमिश्नर कामों की जो है यहाँ से इनका तबादला करके SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म किया गया है और हिरा जवान को असिस्टेंट कमिश्नर कामों की तैनात किया गया है। जी, असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले किए गए हैं। उस्मान अलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और 7 सीनियर रजिस्ट्रार की असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 18 के ओहदों पर तरक्की। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने DPC की सिफारिशात पर तरक्की दी। तरक्की पाने वालों में असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी, रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी शामिल। डॉक्टर बुशरा उजाला असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद तैनात। महकमा सेहत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। 7 सीनियर रजिस्ट्रार की असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 18 के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने DPC की सिफारिशात पर तरक्की दी। तरक्की पाने वालों में असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी, रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी शामिल हैं। डॉक्टर बुशरा उजाला असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद तैनात कर दी गई। महकमा सेहत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बात करते हैं कोरोना के हवाले से। कोरोना के वार्ड जारी, डिवीजन में मजीद 9 अमवात, 56 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 37 केसेस, तनासुब 2% रहा। झंग 13, टोबा में 6 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत। चिन्योट में कोई नया केस सामने न आया। NCOC का 19 साल तक की वैक्सीनेशन का फैसला किया गया। रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। कोरोना के वार्ड जारी हैं। डिवीजन में मजीद 9 अमवात सामने आई हैं। 56 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 37 केसेस, तनासुब 2% रहा। झंग की बात करें तो झंग में 13, टोबा में 6 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई हैं। चिन्योट में कोई नया केस सामने नहीं आया। NCOC का 19 साल तक वैक्सीनेशन का फैसला किया गया। रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के 25 दिनों में 90,000 के लगभग चालान किए गए, जिसकी मद में शहरियों को 3 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना पड़ा। तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस कहते हैं जुर्मानों का मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाना है। बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा। कुल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने पर सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानब से रवा माह हज़ारों की तादाद में चालान किए गए, जिसकी मद में शहरियों को करोड़ों रुपए के जुर्माने अदा करने पड़े। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद मोहम्मद इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद बात करते हैं। इस्माइल साहब, ये बताइएगा कि कितने जुर्माने रवा माह किए गए, कितना लोगों को इसमें जुर्माने में रकम अदा करनी पड़ी, और ये भी बताइएगा कि कौन सी वायलेशन थी जिन पर इतने बड़ी तादाद में जो है वो चालान करने पड़े और जुर्माने करने पड़े।
जी बहुत शुक्रिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ज़िला भर में अभी तक अगर हम इस माह की बात करें तो 90,000 से ज़ायद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिन्हें 3 करोड़ से ज़ायद के जुर्माना जाद किए जा चुके हैं और इसमें तमाम की तमाम वायलेशन शामिल हैं। लेकिन कोविड SOPs के हवाले से वायलेशन टॉप प्रायोरिटी पे रही। जो लोग सिग्नल्स ब्रेक करते हैं जो कि बहुत एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं, वन वे को वायलेट करते हैं, ओवर स्पीडिंग का और जिगजैग ड्राइव करते हैं, रैश ड्राइव करते हैं, उनके खिलाफ ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई हैं। और मैं ये क्लियर करता चलूँ कि इन कार्रवाइयों का मकसद कतन जुर्माने करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को हादसा से बचाना है और आप लोगों को पाबंद बनाना है कि आप ट्रैफिक कवानीन को अपनाएं। तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद इस्माइल की जानब से बताया गया कि रवां माह में 3 करोड़ रुपये से ज़ायद जुर्माने शहरियों को किए गए, उनकी जानब से वायलेशंस की गई थी, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की गई थी और रवां माह सबसे ज़्यादा जो खिलाफ वर्जी की गई वो कोरोना SOPs की गई। उनकी जानब से ये वाज़ेह किया गया कि चालान और जुर्माने करने का मकसद रेवन्यू इकट्ठा करना नहीं है या शहरियों को अजियत देना हरगिज़ नहीं है, बल्कि शहरियों को ये बावर करवाना है कि जो ट्रैफिक कवानीन है उन पर अमल करके ही शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद करवाना है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने महकमा फैसलाबाद की कारकर्दगी मायूस कुन करार दे दी। पंजाब में फैसलाबाद का आखिरी नंबर अप्रैल के अदाद-ओ-शुमार ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाने में संगीन कोताही बरती गई। तफसीलात देखिए अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से माह अप्रैल की महकमा सेहत की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पंजाब भर में फैसलाबाद की कारकर्दगी को मायूस कुन करार देते हुए सबसे आखिरी जिला यानी 36वां नंबर दिया गया है। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन BCG और खसरा की वैक्सीन सेंटरों में मौजूद नहीं थी। इसके अलावा बुनियादी मरकज़ सेहत और देही मरकज़ सेहत में जानलेवा मर्ज TB समेत दीगर अद्वियात की कमी रही। इस सिलसिले में CEO हेल्थ डॉक्टर मुसाक शिप्रा का कहना है कि माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने फैसलाबाद की कारकर्दगी मुतासिर की। मैं खुद कोविड का शिकार हुआ और इसमें ये वो पीरियड है जिसमें मैं ट्रांसफ़र था और उसमें रैंकिंग सफ़र की है। होपफुली हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में हमारी ये चीज़ें बेहतर हों। उनका मजीद कहना था 2 खवातीन अफसर हैं जिनकी ड्यूटी पोर्टल और रिपोर्टिंग पर लगाई गई थी, मगर उन्होंने ड्यूटी नहीं दी। इनके मुतबादिल 2 मुलाजमीन को भी जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर वो भी जिम्मेदारी पूरी ना कर सके। ऐसे में मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाई जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बड़ी 2 बैडली रिप्यूटेड खवातीन हैं जो इस पोर्टल को अपडेट करने की जिम्मेदार हैं, जिसमें एक सोशल ऑर्गेनाइज़र हैं, एक FPO हैं। उनको हम एज सच एडमिनिस्ट्रेटिवली ना उनसे उसकी जवाब तलबी कर सकते हैं कि ये आप पोर्टल्स देख रही हैं या नहीं। ताहम मैंने ये पोर्टल्स देखने की जिम्मेदारी उसमें जो हमारे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और अकाउंट्स क्लर्क है उनके ज़िम्मे लगाई, वो भी नहीं कर सके। CEO हेल्थ का मजीद कहना था कि आइंदा माह की जारी होने वाली रिपोर्ट में कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी। जिला भर में सेहत सहूलियात की अदम फराहमी महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट से आपको बताते हैं कातिल मच्छर को मात देने के लिए महकमा सेहत इंतजामिया मुतहरिक। DHQ अस्पताल में 4 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड और डेंगू से बचाव से मुतालिक आगाही काउंटर फाल कर दिया गया। बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के बाद डेंगू के बढ़ते खदशात हैं और इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में 4 बेड्स पर मुख्तलिफ वार्ड भी बनाया गया है और इसके साथ साथ शहरियों को आगाही देने के लिए आगाही काउंटर भी फाल किया गया है। चंद रोज़ कबल सिटी 41 ने मामला उठाया, जिस पर एक्शन लेते हुए अस्पताल इंतजामिया की जानिब से काउंटर को फाल किया गया है। तो इस वाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं DMS डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ अहमद अवान साहब। सर बताइएगा कि डेंगू मच्छर को मात देने के लिए और शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए क्या इकदाम किए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो कोरोना के बाद डेंगू के बारे में बहुत सेंसिटिव है और इसके बारे में बड़े सख्त अहकाम हैं उनके। तो उनके अहकाम की रोशनी हमारे MS साहब ने स्पेशली काउंटर डेवलप किया है। हमने एक वार्ड डेवलप किया है जहाँ पे उनको प्रॉपर डेट्स में और प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है और स्क्रीनिंग और लोगों को आगाही देते हैं कि वो घरों के अंदर सफाई का ख्याल रखें, गमलों में और बर्तनों में पानी खड़ा ना रखें, तो आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। बिल्कुल, कातिल मच्छर को मात देने के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम जारी हैं। तो वहीं महकमा से चिन्योट की जानिब से शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आगाही काउंटर भी फाल किया गया है और 4 बेड्स पर मुख्तलिफ वार्ड भी जो है वो फाल किया गया है, ताकि मुमकिन तौर पर जो मरीज यहाँ पर आएंगे तो उनका बेहतर इलाज। अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तालीमी इदारों में इम्तहानात के इनेकाद का मामला। महकमा हायर एजुकेशन ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात का शेड्यूल फाइनल कर लिया।
26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद करेंगे। इंटरमीडिएट के 15 रोज बाद मैट्रिक के इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। 2 रोज में इम्तिहानात की डेट शीट जारी होने का इम्कान। 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात सितंबर में मुनक्किद किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं तालीमी इदारों में इम्तिहानात के इनेकाद का मामला। महकमा हायर एजुकेशन ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल कर लिया। 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद करेंगे। और नाजरीन, फैसलाबाद हकीकत में माहौलियाती आलूदगी के हिसाब से गंदा शहर या हकायक कुछ और। अगर माहौलियाती आलूदगी है तो किन इलाकों में है और कितनी है? एयरपोर्ट और शनाब क्लब के बाद ईवान सनअत व तिजारत पर डिवाइस नस्ब की जाएगी। ईवान सनअत व तिजारत और इनोवेशन लैब के माबैन बाहमी तावन का मुआहिदा तय पा गया। इनोवेशन लैब के CEO जुल्फिकार भट्ट और सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद ने मुआहिदा साइन किया। डिवाइसेस के जरिए क्वालिटी मापी जाएगी और माहौलियाती आलूदगी का तनासब देखा जाएगा। सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद कहते हैं माहौल दोस्त पॉलिसी अवलीन तरजीह होनी चाहिए, जबकि जुल्फिकार भट्ट कहते हैं डिवाइस की मदद से आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त सदारत भी मिल चुकी है। लास्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो मीटिंग होने जा रही है। तो जहाँ पर हम फैसलाबाद चेंबर बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वहाँ पर हम इस चीज़ की इंश्योरेंस भी करते हैं कि हम आने वाली नस्लों को एक साफ़ सुथरा माहौल देने के लिए भी अपनी कोशिशें जारी रखें, क्योंकि इट्स ए पैरेलल प्रोसीजर। इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी साथ रखना है, साथ साथ हमने उसे अपने माशरे के लिए हेल्दी और सेहती, उसी के लिए हमारी एक नई काविश है। और हम इनोवेशन लैब को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके साथ फैसिलिटेशन के लिए हमने काम कर रहे हैं ताकि हम सबसे पहले तो मेजर कर सकें हमारी एयर पोल्यूशन इंडेक्सेस क्या है, हम फिर उसको नॉन पोल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे, एयर को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं, क्योंकि साफ़ सुथरा माहौल और साफ़ सुथरी हवा ये आने वाली नस्लों की तरफ से हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है और उसको अदा करने के लिए फैसलाबाद चेंबर हमेशा अपना किरदार अदा करता रहेगा। उधर महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब ने बल्दियात में डेली वेजेस, वर्क चार्ज और पेड मुलाजमीन के हवाले से कमेटी, स्क्रूटनी सब कमेटी और डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी कमेटी बना दी। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, की जब मुकामी हुकूमतों में जितने भी डेली वेजेस काम कर रहे हैं उनकी परमानेंट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट पर करने के लिए एक बाकायदा स्क्रूटनी कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ ऑफिशियल्स को लिया जाएगा और उसमें उनका जो रिकॉर्ड है वो चेक किया जाएगा। और इस सिलसिले में चीफ ऑफिसर समेत उनके पास जितना भी यहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद होंगे वो तमाम के तमाम कमेटी के मेंबर्स होंगे। वहाँ पर तमाम जितनी भी मुलाजमीन डेली वेजेस की जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया जाएगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा उसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको परमानेंट किया जा सकता है। और जो तकरीबन 9 माह का अरसा गुजार चुके होंगे उनका जो रिकॉर्ड है वो भी ज़ेर बहस आएगा। और उसके बाद जितने भी लोग या जितनी भी खाली सीटें के अगेंस्ट होंगे फिर उनको परमानेंट करने के हवाले से या कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में तमाम चीफ ऑफिसर्स को लोकल गवर्नमेंट की जानिब से पाबंद किया गया है कि वो तमाम स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, अपडेट कर रहे थे। महंगाई का एक और तूफान, गरीब के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। गंदम ओपन मार्केट में 2100 से ऊपर चली गई। इंतजामिया कीमत कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। तंदूर मालिकान ने रोटी 10 रुपए तक करने, जबकि फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से आटा महंगा होने का इंदिया दे दिया। गंदम का सरकारी रेट 1800 जबकि ओपन मार्केट 2100 से ऊपर चला गया। गंदम महंगी होने से फ्लोर मिल्स की जानिब से आटा और तंदूर मालिकान की जानिब से रोटी महंगी होने का इंदिया भी दे दिया गया। गंदम की कलेक्शन पूरी नहीं हुई, जबकि कीमत शहर भर में 2100 से जायद हो गई। गंदम की इजाफी कीमत की वजह से आटा मजीद महंगा होने के साथ और रोटी 10 रुपए तक जा पहुंची। इंतजामिया इजाफी कीमत पर गंदम की खरीदो फरोख्त को रोकने में नाकाम हो गई। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि गंदम नहीं मिलेगी तो कैसे आटा सस्ता मार्केट में दें, जबकि महंगाई में पिसी आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए इंतजामिया की तस्वीरी कार्रवाइयों के बरक्स अमली इकदाम की जरूरत है। उधर टोबा टैक्सिंग में बढ़ती हुई महंगाई में ज़िला इंतजामिया ने अशिया के रेट्स में कमी करके रिलीफ फराहम किया तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया और मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद।
ज़िले इंतजामिया की जानिब से अशिया के रेट्स में कमी करके रिलीफ फराहम कर दिया तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया और मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। दाल मूंग 180 से कम करके 169, दाल माश दली हुई 238 से कम करके 210 और दाल माश बगैर दली हुई 218 से कम करके 196 रुपए फी किलो कर दी, जबकि बेसन 132 रुपए से कम करके 129 रुपए फी किलो कर दिया गया। पिछले महीने की निस्बत इस महीने ना अगे नालों बहुत ज़्यादा सब इन्हां दे रेट घट होए आ, दालां दे, चीनी दे, घ्यो दे, लेकिन वजह यह है भी इहदे ते अमल दरामद भी होना चाहिए। महंगाई पर कंट्रोल हो रहा है, सब्जियां काफ़ी सस्ती हो चुकी है और दालें वगैरह भी सस्ती हो रही है। इसमें थोड़ा सा अगर घी ऊपर जा रहा है वो भी इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह चना सफेद मोटा 133 से बढ़ाकर 137, जबकि दाल मसूर मोटी 131 से बढ़ाकर 145 रुपए कर दी गई। दाल मसूर बारीक 142 से 151, चना सफेद बारीक 125, चना स्याह 122, जबकि चना स्याह बारीक 115 रुपए फी किलो में कर दिया गया। दाल चना मोटी 127, दाल चना बारीक 121, चावल सुपर बासमती नया 117 और चावल सुपर बासमती पुराना 127 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। काफी चीजों को रेट कम हुए हैं, दालों के रेट काफी कम हुए हैं, सब्जियों के रेट काफी कम हुए हैं, काफी चीजों के रेट कम हुए हैं, काफी के बढ़े गए हैं। जो कम हुए हैं उनको कम करना चाहिए और डूबते को तिनका का सहारा होना चाहिए। कुछ दालों के रेट कम हुए हैं जी, कुछ ज्यादा हुए हैं, जो ज्यादा वो भी घट होने चाहिए ताकि आवाम सारी खरीद सके। दूसरी जानब चनियोट में शहरी महंगाई की लपेट से ना निकल सके। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी नरखों पर अशिया फरोख्त नहीं करवा सके, जिसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। महंगाई में पिसी हुई आवाम को ज़िले इंतजामिया की जान से परेशानी खत्म करने के हवाले से हल्का सा हवा का झोंका दिया तो आवाम ने भी सुख का सांस लिया और मजीद ऐसी अशिया सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक से। और तामीराती शोबे में सरमायाकारी बढ़ गई, ऐसे में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें आसमान पर। ईंट, सरिया और सीमेंट की कीमतों में इजाफा। ईंट की कीमत 9,000 रुपये से बढ़कर 10,500 रुपये तक पहुंच गई। तामीराती शोबे में सरमायाकारी बढ़ने के बाद बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें भी बेकाबू हो गई। ईंट, सरिया और सीमेंट की कीमतें बढ़ने से घर बनाने के ख्वाहिशमंद हजरात परेशान हैं। लेबर लीडर लतीफ़ अंसारी ने भी बताया कि ईंट की कीमत 9,000 रुपये से बढ़कर 10,500 रुपये तक पहुंच गई है। मजदूर की उजरत है कि बढ़ने का नाम नहीं लेती। उन्होंने हुकूमत से मौसर हिकमत अमली और तामीराती शोबे के लिए ठोस पॉलिसीज मुतारिफ कराने का मुतालबा किया ताकि कीमतों को मुस्तहकम रखा जा सके। सीमेंट का रेट 70 रुपये फी बोरी, जबकि सरिया भी 8 से 12,000 रुपये फी टन महंगा हो गया। अभी आपको बताएं, अयूब ज़रई तहकीकाती अदारे के साइंसदान सरापा एहतजाज हैं। गंदम, चावल, मकई और कमाद के शोबों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद झंग रोड पर एहतजाज भी किया। मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अयूब ज़रई तहकीकाती अदारा के ज़रई साइंसदान निजकारी पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। अयूब रिसर्च लाइब्रेरी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और बाद अज़ां जंग रोड पर ट्रैफिक बंद करके अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। ज़रई साइंसदानों का मौक़िफ़ था, इस अमल से पाकिस्तान की ज़राअत मुतासर होगी और किसानों का मुआशी कत्ल होगा। वीट है 99.5% पंजाब में और 80% से ज्यादा इसी इदारे की वैरायटीज है। क्या आप ये बात कंफर्म करते हैं कि हमारे इस इदारे की जो रिसर्च है वो स्लो है और सब स्टैंडर्ड है? अगर स्लो और सब स्टैंडर्ड होती तो आज कभी भी पंजाब में और पाकिस्तान में रिकॉर्ड प्रोडक्शन ना होती। ज़रई माहर खुनसा खाकवानी का कहना था, ज़रई साइंसदानों के कैरियर से खेला जा रहा है। फैसला वापस करवाने के लिए तमाम इकदाम बरूए कार लाए जाएंगे। पैदावार है ये हमारे साइंसदानों की बदौलत है, यहाँ के मजदूर की बदौलत है और गवर्नमेंट आज जो इस अदारे को ये जो मेरा जिससे हजारों जिम्मेदार मुफीद हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट में जो मतलब मुफाद परस्त लोग हैं वो इस अदारे की निजकारी करना चाहते हैं। मुजाहरीन ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। अयूब रिसर्च के ज़रई साइंसदानों का मौक़िफ़ है कि अगर निजकारी का अमल ना रुका तो पाकिस्तान में फूड का शदीद क्राइसिस पैदा हो सकता है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। झंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की ज़ेर सदारत ड्रग कंट्रोल कमेटी का जायजा इजलास में दवाखाना और फार्मेसी मालिकान के खिलाफ दायर मुकदमात की समाअत की गई। डिप्टी कमिश्नर का महकमा सेहत को कार्रवाइयों का दायराकार मजीद वसी करने का हुक्म। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई? जंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की ज़ेर सदारत ड्रग कंट्रोल कमेटी के जायजा इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें CEO हेल्थ समेत दीगर ड्रग कंट्रोलर्स की जानिब से शिरकत की गई है। इस इजलास के अंदर पुराने 5 केसेस के अलावा जो है नए 14 केसेस का जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम फार्मेसी मालिक और दवाखाना मालकान जिनके खिलाफ ड्रग कंट्रोलर्स की जानिब से केसेस रजिस्टर किए गए थे, उनकी अज़बुत जो है वो समाअत मुमकिन की गई है। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से CEO हेल्थ को भी हिदायत जारी की गई है कि ऐसे तमाम फार्मेसियाँ जहाँ पे जो है बिना लाइसेंस के और जो है कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अद्वियात के फरोख्त का अमल जारी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी दुकानें भी सील की जाएं, जबकि इन फार्मेसी मालिकान सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वैसे ही अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत डेंगू के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें जिला भर के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। बात करते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की ज़ेर सदारत जो है डेंगू के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें शहर भर में डेंगू के हवाले से किए गए इंतजाम पर जायजा लिया गया। मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। उमर साहब, किस तरह देखते हैं इंतजाम के हवाले से, क्योंकि ये जो अब वक्त होता है इसमें डेंगू हमला अवर हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो है डेंगू के ऊपर हम लोग स्पेशल फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वबा भी है, तो हम नहीं चाहते कि किसी सूरत भी हमारी जो हेल्थ की मैनेजमेंट है वो अंडर स्ट्रेस आए। हर पब्लिक बिल्डिंग, हमारी जो भी जंक यार्ड्स हैं, जो हमारे टायर की शॉप्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, BHUs हैं, उन सब के विज़िट हो रहे हैं। इस दफ़ा एक जो बात है वो हम सारे महकमे जो हैं उनको मोबिलाइज़ किया हुआ है। कोई हमारा डोरमेंट यूज़र नहीं है। वेक्टर सर्वेलेंस जो है वो बड़ी 100% है इस वक्त हमारी ज़िले में। और काबिल जो चीज़ गौर बात यह है कि हम लोगों ने इसके अंदर अभी तक बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमने पॉजिटिव लार्वा को आइडेंटिफाई किया और उसको तल्फ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्शन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई डेंगू का पेशेंट या प्रोबेबल पेशेंट भी नहीं आया, जिसकी वजह से हमारी जो एफर्ट्स हैं वो हमें सही डायरेक्शन में जाती नज़र आ रही हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की, उनका कहना है कि भरपूर अंदाज से इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ज़िला भर में कोई भी डेंगू का जो है केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, जिस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। और तमाम डिपार्टमेंट को कहा गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है काम करें ताकि इकदाम को यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 27 मई से मुकम्मल अदालतें खोलने के अहकामात जारी कर दिए। बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सिविल जजेस को मरासला जारी किया गया। जारी करदा मरासले में कहा गया कि 27 मई यानी कि कल से जो है वो अदालतें मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएंगी और केसों की जो तादाद है उसे भी मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ साथ अदालती अहलकारों की भी हाजिरी को जो है वो 100% यकीनी बनाया जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के अहकामात पे कल से जो है अदालतें मुकम्मल तौर पे फ़ाल की जा रही हैं और इसमें तमाम जजेज़ और अदालती अहलकारों की जो है हाज़िरी वो यकीनी होगी, क्योंकि कोरोना वबा के सबब अदालती अमले की जो तादाद थी उसमें कमी की गई थी। इसके साथ साथ केसेस की तादाद में भी कमी वाक़या की गई थी, मगर अब कल से जो है वो तमाम अदालतों को मुकम्मल तौर पर अहकामात जारी कर दिया गया है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर अदालतों को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आज़ादार, अपडेट कर रहे थे। और अब बात करते हैं सोने की कीमत की। सोने की कीमत में इजाफा जारी। फी तोला सोने की कीमत में 3500 रुपए का इजाफा 1,12,500 रुपए का हो गया है। बात करते हैं फजील अहमद से। फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल सराफा मार्केट में सोने की कीमतें दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। आज सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोने की कीमत में 3500 रुपये का इजाफा हुआ है और 10 ग्राम सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत में 3000 रुपये का इजाफा हुआ है। 1 तोला सोना 1,12,500 रुपये का हो चुका है। 10 ग्राम सोना जो है वो 96,450 रुपये का हो चुका है। मोहम्मद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, सोने की कीमतें दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, कारोबार पर क्या असरात पड़ते हैं? जी, कल में और आज में तकरीबन 3,3500 रुपये सोना बढ़ा है, जिसकी वजह से मार्केट में कस्टमर नहीं है। ठीक है, लोग सोना इस वक्त नहीं ले रहे, बेचने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाला कोई भी नहीं।
जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि सोने की कीमतें बड़ी हैं और जो बेचने वाले शहरी हैं वो ज़्यादा मार्केट का रुख कर रहे हैं, लेकिन जो खरीदार सोने की कीमतों में इजाफा जारी है। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर फैसलाबाद में टैलेंट हंट प्रोग्राम फैसलाबाद डिवीजन के विनर्स का अगला पड़ाव लाहौर में होगा। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल की सरबराही में विनर्स लाहौर के लिए रवाना 27 और 28 तारीख को मुकाबले होंगे। बात करते हैं हन्नान बुखारी से। हन्नान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद टैलेंट हंट प्रोग्राम के ज़रिए जो मुंतखब किए गए थे, जो लोग जीते थे फैसलाबाद डिवीज़न के लोग, जिनके अंदर सिंगर्स थे, राइटर्स थे, शायर थे, उनको लाहौर जो है फैसलाबाद आर्ट काउंसिल के लिए फाइनल पड़ाव के लिए लेके जाया जा रहा है, जहां पे वो सुबह भर के जितने भी लोग जो विनर्स होंगे उनके साथ मुकाबला जात उनके करवाए जाएंगे। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल की सरबराही में ये वफद जो है वो लाहौर की तरफ रवाना हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद इकबाल, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, कितने बच्चे यहाँ से जा रहे हैं और फाइनल पड़ाव में किन किन लोगों के साथ इनका मुकाबला होगा? थैंक यू हनान। ये हम लोग यहाँ से जो हमारे 7 कैटेगरीज़ में फैसलाबाद डिवीज़न से, जिसमें चिन्योट, जंग, ओटोबा, टेक सिंह था और फैसलाबाद था, 7 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जिनकी फर्स्ट पोजीशन थी। तो ये मुकाबले क्योंकि इस वक्त कोरोना चल रहा है तो बड़ी ही महदूद सी सीटिंग के साथ, पब्लिक अलाउ नहीं है, तो लाहौर अलहमरा में CM साहब इसको चेयर कर रहे हैं। तो हम लोग अपने जो फाइनलिस्ट हैं फर्स्ट आने वाले 7 की 7 कैटेगरी, जिसमें हमारे पास फाइन आर्ट्स है, सिंगिंग है, इंस्ट्रूमेंट हैं, लिटरेचर है और शॉर्ट फिल्म मेकिंग है, क्राफ्ट्स हैं, ये 7 की 7 कैटेगरी के जो फर्स्ट आने वाले तलबा और तालबात हैं सबको लेके हम लोग लाहौर जा रहे हैं और 27 और 28 तारीख को ये मुकाबले होंगे। और इंशाअल्लाह फैसलाबाद की कोशिश है कि कोई ना कोई ट्रॉफ़ी हम लोग ज़रूर लेके जाएं। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल की 12 काउंसिल से सब जगह से आ रहे हैं, 12 ज़िलों से आ रहे हैं, 12 डिवीज़न से लोग आ रहे हैं, तो अच्छा खासा ये मुकाबला होगा, टफ है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम 27 और 28 तारीख को लाहौर में मुकाबले होंगे। हनान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना।